अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पेयर ऑफ वर्ड्स को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर आता है वो है एडहेरेंस और एडहेरेंट का। एडहेरेंस जो सीई वाला एडहेरेंस है, इसका मतलब होता है स्टिकिंग टू इट्स गन या पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स या प्रिंसिपल, यानी कि स्ट्रॉन्ग किस्म की कमिटमेंट हो जाना। ठीक है, अपनी बात को पूरे तरीके से कमिट करके पूरा करना। जैसे इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट मेड हिम अ रिस्पेक्टेड एंड अ ट्रस्टेड एम्प्लॉय। ठीक है, इसकी यानी कि वो एडहेरेंस था, उसकी कमिटमेंट बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो एक ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय बन गया है। एडहेरेंट आता है नेक्स्ट हमारे पास, ENTS वाला एडहेरेंट्स। एडहेरेंट्स का मतलब होता है इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स जो कि सपोर्टर होते हैं। ठीक है, बेसिकली सपोर्टर के लिए यूज किया जाता है एडहेरेंट्स को। जैसे आप इसका सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं, द पॉलिटिकल लीडर हैड अ लार्ज ग्रुप ऑफ लॉयल एडहेरेंट्स हु सपोर्टेड हिज पॉलिसीज एंड कैंपेन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी या लीडर जो थे, उनके पास लॉयल एडहेरेंट्स यानी कि सपोर्टर मौजूद थे। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियो और ऑडो आ जाता है। ऑडियो कहते हैं, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है फेयरवेल कहना, गुड बाय कहना किसी को। ठीक है, ये गुड बाय कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं किसी पुरानी इंग्लिश में देखें तो उसमें आपको फ्रेंच वर्ड ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस आप देख लेते हैं, शी waved to her friends saying audio as she boarded the plane to start her new life in a different country। ठीक है, वो मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर नई कंट्री के अंदर जाती है, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को जो है वो ऑडियो कहती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पेयर ही जो है वो ऑडो ही है। ठीक है, ऑडो का जो है वो यहाँ कमोशन को, किसी नॉइस को या अननेसेसरी एक्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो जरूरी नहीं है, गैर जरूरी किस्म की सरगर्मी। जैसे कि इसका सेंटेंस देख लेते हैं, द मीटिंग वॉज सपोज टू बी अबाउट इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर्स बट इट एंडेड अप बीइंग अ लॉट ऑफ ऑडो अबाउट नथिंग विद पीपल आर्ग्यूइंग ओवर ट्रिवियल इश्यूज। ठीक है, जो मीटिंग थी वो सपोज तो की जा रही थी इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पर हमें देखने को मिली बहुत सारी ऑडोज यानी कि अननेसेसरी एक्टिविटीज देखने को मिली। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो पेयर है वो है एरियल और एरियल का। ठीक है, AERIAL वाला एरियल है सबसे पहले हमारे पास। इसका मतलब होता है यहाँ पर ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एरी किस्म का, स्काई से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको सेंटेंस में देख सकते हैं, द एरियल व्यू फ्रॉम द एयरप्लेन विंडो वॉज ब्रेथ टेकिंग विद द सिटी स्पेस स्प्रॉलिंग beneath us। ठीक है, यानी कि उन्होंने जब प्लेन से बाहर देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा था, हवाई नज़ारा था। ठीक है, तो इस सेंस में इसको यूज किया जाता है, या फिर आप देख सकते हैं इसका यूजेज जैसे भी हो सकता है। अगर नाउन के तौर पर हम देखें तो टीवी स्टेशन इंस्टॉल्ड अ न्यू एरियल ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग टू इम्प्रूव सिग्नल रिसेप्शन। ठीक है, सिग्नल कैच करने के मानों में भी यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। नेक्स्ट जो इसी का पेयर एरियल है, ARIEL वाला एरियल। ठीक है, ये जो अगर आप इसका मतलब देखें तो ये इस तरह से है कुछ, ये कुछ ऐसे नेम जो कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं बेसिकली, या फिर बेसिक जो ये टर्म है वो ली गई है विलियम शेक्सपियर के प्ले से। ठीक है, उसमें उसकी एक स्पिरिट, एक करेक्टर का नाम था जो कि उसका प्ले था द टेम्पेस्ट, उससे ये लिया गया है। ठीक है, इसको सेंटेंस में देख लेते हैं एरियल को कैसे इस्तेमाल किया गया है। इसको इस्तेमाल किया गया, एरियल द ethereal spirit in the Tempest is known for its ability to perform magic and serve its master। ठीक है, वो मतलब टेम्पस्ट प्ले के अंदर शेक्सपियर के उसको जाना जाता है अपनी एबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो मैजिक परफॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है पेयर वो है इफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, ए वाला इफेक्ट और ई वाला इफेक्ट। तो ए वाला इफेक्ट जो होता है, इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस और हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पर अपना असर छोड़ जाना। जैसे हम सेंटेंस में देखते हैं, द रेनी वेदर कैन अफेक्ट माई मूड। ठीक है, कि जो रेनी वेदर था उसने मेरे मूड पर अपना असर छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ई वाला इफेक्ट आता है। इस इफेक्ट का मतलब होता है असरात का मुरतब होना, यानी रिजल्ट या आउटकम का निकल के आना, किसी इवेंट के बाद, किसी कॉज के बाद जो असरात मुरतब होते हैं, ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे इसके सेंटेंस को देख लेते हैं हम, द इफेक्ट ऑफ द न्यू लॉ वॉज फेल्ट थ्रू आउट द कंट्री। जो इफेक्ट्स थे ना, जो असरात थे इस नए लॉ लॉ के, इस नए कानून के, तो वो थ्रू आउट द कंट्री महसूस हुए, देखने को मिले। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर आ रहा है 15th नंबर पे वो है आफ्टर वर्ड और आफ्टर वर्ड। WARD वाला आफ्टर वर्ड और WORD वाला आफ्टर वर्ड। तो सबसे पहले WARD वाला देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बाद में आने वाला, लेटर टाइम। ठीक है, सब्सिक्वेंटली, इसी मुनासबत से जिसको हम कहते हैं। इसको इस सेंटेंस में देख लेते हैं, आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग वी वेंट आउट फॉर डिनर आफ्टरवर्ड। ठीक है, उसके बाद, यानी उसके बाद, लंबी मीटिंग के बाद हम डिनर पे गए।
थे। ठीक है जी, यहाँ पर इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर वर्ड है इसी का पेयर। ठीक है, आफ्टर वर्ड जो है ये भी नाउन ही है, यहाँ पर रेफर कर रहा है कि एक नोट, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द बुक में हम छोड़ते हैं। ठीक है, जो राइटर्स होते हैं, को ऑथर्स होते हैं, वो छोड़ते हैं यहाँ पर जो नोट होता है, उस सेंस में इसको आफ्टर वर्ड को यहाँ पर यूज किया जाता है। जो रिफ्लेक्शंस होती हैं या कमेंट्स होते हैं या एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द ऑथर इंक्लूडेड हार्ट फेल्ट आफ्टरवर्ड इन हर नॉवल। ठीक है, कि ऑथर ने जो है इंक्लूड किया अपने नॉवल के अंदर हार्ट फेल्ट किस्म का आफ्टरवर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर आ रहा है वो है एड और एड का। ठीक है, ए आई डी एड और ए आई डी ई एड वाला। ए आई डी एड जो होती है वो बेसिकली सपोर्ट होती है, असिस्टेंस होती है, जो किसी को जरूरत के वक्त दी जाती है। जरूरत के वक्त जो आपकी मदद की जाए उसको यहाँ पर एड कहा जा रहा है। जैसे कि हम सेंटेंस में देख लेते हैं, द रेड क्रॉस प्रोवाइडेड एड टू द विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, जो रेड क्रॉस है वो प्रोवाइड करता है ना एड नेचुरल डिजास्टर से। ठीक है, दूसरा जो डीई वाला एड है ये नाउन के तौर पर रेफर कर रहा है, यहाँ पर भी इस पर्सन को रेफर कर रहा है जो असिस्ट करता है, बेसिकली हेल्पर होता है। ठीक है, सपोर्ट कर रहा होता है, कैपेसिटी होती है जिसके पास सपोर्ट कैपेसिटी। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट्स चीफ एड इज ऑलवेज बाय हिज साइड हेल्पिंग विद इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पर उस बंदे की बात हो रही है, उस बंदे का जिक्र हो रहा है जो कि हेल्प करता है कोई काम करने में आपकी। जैसे द टीचर्स एड वर्कड क्लोजली विद स्टूडेंट्स हु नीडेड एक्स्ट्रा हेल्प इन द क्लासरूम। ठीक है, टीचर उन बच्चों की हेल्प करती है ना जिस तरीके से जिनको एक्स्ट्रा जो है वो जरूरत होती है। ठीक है, उसका साथी यानी कि टीचर का जो साथी है, बेसिकली असिस्टेंट। ठीक है, इस एड का मतलब असिस्टेंट है बेसिकली, हेल्पर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एल और एल। ठीक है जी, ए आई एल एल और ए एल ई एल। ठीक है, ए आई एल एल जो है यहाँ पर इसका मतलब कॉज है जो फिजिकल हेल्थ की वजह से या मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है किसी को। ठीक है, जो अच्छा फील ना कर रहा हो। इसको सेंटेंस में हम देख लेते हैं। सारास कांस्टेंट फटीग एंड हेडेक वर स्टार्टिंग टू एल हर। जो उसका कांस्टेंट किस्म का फटीग था या हेडेक था ना, जो उसका सर का दर्द हो रहा था, तो वो मुसलसल उसकी वजह से उसको उसने बीमार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो एल आ रहा है, ए एल ई एल वाला, ये रेफर कर रहा है एक बेवरेज को। ठीक है, आप मशरूब को इसको कह सकते हैं, अल्कोहलिक किस्म की चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द पब had a wide selection of ales from pale ales to stouts for customers to choose from। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया कि वाइड सिलेक्शन थी एल्स की, मशरू इस तरह से मशरूबात की या बियर की या अल्कोहल की। ठीक है, तो उनमें से उनको चूज करना था। नेक्स्ट हमारे पर एयर और एयर आता है। ठीक है, उसका जो है एयर बेसिकली एक इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे कि हवाई की बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, तो सेंटेंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। द फ्रेश माउंटेन एयर इज इनविगोरेटिंग। ठीक है जी, फ्रेश एयर की यहाँ पर आपको उन्होंने बात बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो एयर के साथ आ रहा है वो हायर करके आ सकता है और अर करके से भी आ सकता है। ठीक है, ये जो हायर है ये बेसिकली विरसे को कहते हैं। ठीक है, विरसा जो वारिस होता है प्रॉपर्टी का, जायदाद का। जैसे इसको सेंटेंस में हम देख लेते हैं। द एल्डेस्ट सन इज द हायर टू द फैमिली फॉर्चून। ठीक है, जो बड़ा बेटा है वो वारिस है फैमिली की फॉर्चून का। ठीक है, इसी में ही तीसरा भी आपके पास आ सकता है अर। ठीक है, इसको एरर भी पढ़ सकते हैं आप, अर्र भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये मिस्टेक के लिए इस्तेमाल होता है, इनकरेक्ट चीज के लिए। इनकरेक्ट इनकरेक्ट आपका एक्शन हो, जजमेंट हो या डिसीजन हो। सेंटेंस में देखते हैं। आई एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन व्हेन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी उसकी जो है वो साइड्स पे को कॉशन था किसी किस्म के डिसीजंस के हवाले से। ठीक है, या इसको मिस्टेक के तौर पर भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आयरलैंड और आयरलैंड आता है। ठीक है, आइसल भी आप इसको कह सकते हैं, AISLE वाला। और नेक्स्ट हमारे पास एक और स्पेलिंग आएंगे, इसको देख लेते हैं पहले हम। ये बेसिकली नैरो पैसेज वे होता है। ठीक है, तंग किस्म का रास्ता जो कि रोज ऑफ सीट के दरमियान में हो। ठीक है जी, तंग किस्म का रास्ता है बेसिकली ये। इसको देखते हैं सेंटेंस के अंदर। द ब्राइड वॉक डाउन द आइजल या आयरलैंड टुवर्ड द ग्रूम सराउंडेड बाय एक्साइटेड गेस्ट। ठीक है, वो दरमियान में से तंग से रास्ते से होती हुई गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी का जो पेयर है वो यहाँ पर आइलैंड के तौर पर ISLE वाला है, जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसका दूसरा वर्ड है। ठीक है, इसका जो है वो एक लैंड मैस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, जो सराउंडेड होता है पानी से। ठीक है जी, इसको सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दे डिसाइडेड टू स्पेंड देयर वेकेशन ऑन आ रिमोट आइलैंड। ठीक है जी, वो रिमोट आइलैंड के जो है वो जो है उधर वेकेशन अपनी स्पेंड करने का उन्होंने डिसाइड किया था। नेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी और ऑलरेडी आता है। AL ऑलरेडी और ALL वाला ऑलरेडी यहाँ पर आता है। ठीक है जी, ऑलरेडी से यहाँ पर मुराद है पहले ही जिन्होंने जो है वो काम कर लिया हो, एक्सपेक्टेड
आप कह सकते हैं मुतवक्को ही पहले काम कर लिया हो। जैसे कि हम इसको सेंटेंस में देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी ईटन लंच सो आई एम नॉट हंग्री नाउ, कि उसने पहले ही लंच कर लिया, तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि आई एम नॉट हंग्री नाउ। ठीक है जी, ऑलरेडी जो है यानी तमाम लोग रेडी हैं, इस यहाँ पर इसका मतलब ये है। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, द टीम इज ऑल रेडी फॉर द बिग गेम टुनाइट। ठीक है कि तमाम जो टीम थी वो तमाम के तमाम लोग रेडी थे बिग गेम के लिए हैं, ठीक है, टुनाइट यानी आज रात को। तो ये थे पेयर ऑफ वर्ड्स। अगर आप लोगों को ये पसंद आए हैं तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।